नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। श्रद्धापूर्वक मनाई गई शीतला सप्तमी, शीतला माता को लगाया ठंडे व्यंजनों का भोग। कथक आश्रम की 13 नृत्यांगनाओं ने लगातार 5.5 घंटे तक किया लाइव कथक। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए पेश किया दावा। महाराणा प्रताप सेना करेगी लावारिस अस्थियों का विसर्जन। 55 अस्थियां लेकर हुए हरिद्वार रवाना। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को उदयपुर में शीतला माता पूजन का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। महिलाओं ने मंदिर में जाकर शीतला माता की पूजा अर्चना की। दरअसल सोमवार को शीतला माता पूजन का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। अल सुबह महिलाओं ने शीतला माता मंदिर पहुंचकर माता जी का पूजन किया और ठंडे व्यंजनों का भोग लगाया। साथ ही परिवार के निरोगी रहने और सुख समृद्धि की कामना भी की। शीतला माता शब्द का अर्थ यह है कि जो माता शीतलता देती है। शीतलता यानी ठंडक। इस व्रत में देवी को शीतल यानी ठंडा खाने का भोग लगाने की परंपरा है। जिन घरों में सोमवार को पूजन किया गया उन घरों में रविवार को ही व्यंजन बना लिए गए थे और सोमवार सुबह दही चावल को मिलाकर खट्टा मीठा ओलिया विशेष तौर से बनाया गया और महिलाओं द्वारा आज सुबह माता जी की पूजन अर्चना कर ठंडे व्यंजनों का भोग लगाया गया। इसके बाद पटवारी पूजन कर दशा माता की कथाओं का भी श्रवण किया गया। है ना, होली के दूसरे दिन से हम यहाँ पर कहानी कहते हैं माता जी के मंदिर में शीतला माता जी की, गोदरी माता जी की और दशा माता जी की, सूरज भगवान की, सब 33 करोड़ देवी देवता की कहानियाँ कहते हैं। और 6 दिन तक जो अक्ता पालते हैं और 7वें दिन ठंडा खाते हैं। 6 दिन में 6ठे दिन ठंडा बनाते हैं, 7वें दिन ठंडा खाते हैं, माता जी पूजते हैं, माता जी को ठंडा करते हैं और ऐसे त्यौहार मनाते हैं। और दशा माता तक ये त्यौहार चलेगा। दशा माता को भी कहानी कहते हैं, सब देवी देवता की कहानी कहते रहते हैं। आज शीतला सप्तमी का त्यौहार है। इस दिन महिलाएं सभी शीतला माता की पूजा करती है। सभी सुबह जल्दी आकर शीतला माता की पूजा करती है। यह त्यौहार शीतला सप्तमी के दिन मनाया जाता है। महिलाएं एक दिन पहले ही ठंडा खाना बनाती। ठंडे खाने में पूरी, केर सागरी की सब्जी, केरी की सब्जी और चावल, लापसी, पूरियाँ और पुए ये बना कर रखती है। फिर अगले दिन इन चीज़ों को लाके माता जी के यहाँ पे पूजा जाता है। इस तरह शीतला सप्तमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं कहानियाँ कहती है। कहानियाँ सुनने के बाद फिर ओलिया बनाया जाता है। चावल दही का ओलिया, नमकीन दलिया दोनों बनाए जाते हैं। उसको सभी से करते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और सभी आनंद उठाते हैं। इस तरह से हमारे शीतला सप्तमी का त्यौहार मनाया जाता है। उदयपुर के कथक आश्रम की 13 नृत्यांगनाओं ने रविवार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 5 घंटे 34 मिनट 23 सेकंड लगातार लाइव कथक किया। चित्रकूट नगर स्थित रॉकवुड स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निवृत्ति कुमारी मेवाड़, पूर्व राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, अनिल शर्मा, राहुल बडाला सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। सुबह 10:27 पर बालिकाओं ने लाइव इंस्ट्रूमेंट पर कथक करना शुरू किया और 662 लूप पर 15 किलोमीटर 406 किलोमीटर का दायरा पूरा कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दावेदारी रखी है। आश्रम निदेशक चंद्रकला चौधरी ने बताया कि इन 13 बालिकाओं के हौसले और साहस को देखकर न सिर्फ अतिथि बल्कि वहां मौजूद हर एक व्यक्ति ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। एमएलएसयू के संविदा कर्मियों ने बकाया वेतन के भुगतान और पुनः सेवा में लगाने की मांग को लेकर सोमवार को प्रदर्शन करते हुए कार्य का बहिष्कार किया। दरअसल उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कार्यरत 327 संविदा कर्मियों को राज्य सरकार के आदेश पर निलंबित करने के बाद से सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सेवा मुक्त किए गए 327 गैर शैक्षणिक कर्मचारियों ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रबंधन से मौखिक के बजाय 15 दिनों में बीते 2 माह का वेतन भुगतान करने और कार्यादेश जारी करने का लिखित में आश्वासन मांगा है। वहीं सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 2 टूक शब्दों में इनके प्रस्ताव को नकारते हुए काम करते रहने की बात कही है। साथ ही आश्वस्त किया है कि आगामी 15 दिनों में जब भी सरकार से आदेश मिलेगा उसके अनुसार वेतन भुगतान और सेवा में लगाने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों ने तय किया है कि जब तक वेतन का भुगतान नहीं किया जाता तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। बने रहिएगा अलर्ट भारत न्यूज पर। Smaller step, big dreams. Let them true with MGA. Maharshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur.
Admission open. English medium. Nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education, computer knowledge from first, co-curricular activity. Parents meet on second Saturday of every month. Conveyance facility for all routes of city. Trained and experienced faculties. Outdoor games. Spacious and well-equipped classrooms. CC camera in all classes. An extraordinary result from other. Contact Maharshi Gautam Academy, Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Call 9887902371 and 9887812371. St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open 2024-25. Nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features. Big play area. Teaching in all classes by experienced teachers. Bus and van facility at low fee. Online classes, time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about a school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294 249 3811. The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. ज्ञान ज्योति प्रेरणा निशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। UDA और नगर निगम ने ट्रैफिक की समस्या से निजात के लिए लेक सिटी मॉल के पास से सुभाष नगर तक 60 फीट रोड का निर्माण करवाया है, जिसे आमजन के लिए जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल उदयपुर शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के उद्देश्य के चलते उदयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। शहर के यूनिवर्सिटी रोड से अशोकनगर और दुर्गा नर्सरी रोड पर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। इसी को देखते हुए नगर निगम ने लेक सिटी मॉल के पास से सुभाष नगर तक 60 फीट रोड का निर्माण करवाया है और इसे लेकर सड़क से अवैध अतिक्रमण को भी हटाया है। अब नगर निगम और UDA की ये योजना पूरी होने वाली है और जल्दी इस मार्ग पर यातायात शुरू हो जाएगा। इस मार्ग के शुरू होने के
बाद दुर्गा नर्सरी रोड और अशोकनगर पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा और आमजन को काफी राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार इस मार्ग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और आने वाले कुछ दिनों में ये आम रास्ता लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। महाराणा प्रताप सेना ने सोमवार को अशोकनगर स्थित मोक्ष धाम पर लावारिस अस्थियों का पूजन किया और इसके बाद सेना के कार्यकर्ता अस्थियों को लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हुए। दरअसल महाराणा प्रताप सेना ने सोमवार को अज्ञात शवों की अस्थियों का अशोकनगर स्थित मोक्षधाम के मुख्य द्वार पर विधिवत हवन पूजन कर हरिद्वार स्थित गंगा जी में विसर्जन के लिए रवाना किया। महाराणा प्रताप सेना के जिला प्रचार प्रसार प्रभारी राजेश सोनी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी लावारिस शवों का दाह संस्कार किया गया था। 55 अस्थि कलश को हरिद्वार स्थित गंगा जी में विसर्जित किया जाएगा। इस सेवा कार्य के लिए महाराणा प्रताप सेना के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता सोमवार को अस्थियों को लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व अशोकनगर स्थित मुख्य द्वार पर अस्थियों का विधिवत पूजन हवन किया गया, जिसमें उदयपुर शहर के विधायक ताराचंद जैन, महापौर गोविंद सिंह टांक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, निखिल राज सिंह राठौड़, कमलेंद्र सिंह पवार, जिला परिषद सदस्य पिंकी मांडावत, राकेश जैन, देवेंद्र साहू, गोपाल कनेरिया, फतेह स्कूल, बालाजी अमरगिरी जी महाराज, कन्हैया लाल साहू आदि की उपस्थिति विशेष रूप से रही। साथ ही उन्होंने महाराणा प्रताप सेना के सेवा कार्य की सराहना करते हुए कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक मोहन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में अस्थियों को लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हुए। इसमें प्रदेश महामंत्री कान सिंह राणावत, अमित पोरवाल, भरत साहू, दीपलाल मेनारिया, प्रकाश प्रजापत, चंद्रवीर सिंह राठौड़ आदि कार्यकर्ता हरिद्वार के लिए रवाना हुए। हर वर्ष जो अंतिम संस्कार किए जाते हैं, तो अब तक 1300 अंतिम संस्कार जो पुलिस जेल में रेल में जहाँ भी अगर उनकी डेथ हो जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट हमारे संगठन को सौंपता है, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। इस वर्ष 55 बॉडियों को पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे संगठन को सौंपा, जिनका अंतिम संस्कार किया संगठन द्वारा, और उन्हीं के अस्थियों को हरिद्वार ले जाया जाएगा। वहाँ से आने के बाद 551 बच्चों का पूजन और भोजन प्रसाद का कार्यक्रम होगा। इस अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के अंदर वर्ष भर में एक बार इनके द्वारा जो ऐसे परिवार जिनकी अस्थियाँ जो शमशान घाट पे ही रखी रहती है, वो साल भर के बाद ऐसे ही इकट्ठी होती है। तो आज ये अवसर है कि जो अपने हरिद्वार यहाँ से ले जाकर अस्थि विसर्जन करके उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष की ओर मोक्ष के अंदर स्थान मिले, ये प्रार्थना करते हैं। सारी टीम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उदयपुर के बंबोरा में स्थित एक पेट्रोल पंप पर तेंदुआ दिखाई दिया। तेंदुए ने कुत्ते का शिकार किया है। दरअसल उदयपुर के बंबोरा स्थित आबादी क्षेत्र के पास में एक पेट्रोल पंप पर बीती देर रात सीसीटीवी कैमरे में एक तेंदुआ देखा गया। उसने एक कुत्ते का शिकार किया। इससे पहले बंबोरा गांव के पेट्रोल पंप के पास आबादी से सटे एक खेत में शनिवार रात को एक तेंदुए की सूचना पर लोग जमा हो गए थे। तेंदुआ 2 शावक के साथ खेत में गेहूं की फसल के बीच में था। ग्रामीणों ने बताया कि बंबोरा गांव के करनी फोर्ट के पास के खेतों के अलावा सोमाखेड़ा, फीला, भादरा तालाब के आबादी क्षेत्र में तेंदुए का मूवमेंट रहता है। 1 महीने पहले तेंदुए ने लोकेंद्र सिंह के बाड़े में गाय के बछड़े का शिकार किया था। इससे पहले भी झालामगरी में विक्रम सिंह झाला के बाड़े में एक गाय के बच्चे को शिकार बनाया था और अब बीती देर रात को तेंदुए ने कुत्ते का शिकार किया। तो दीजिए इजाजत अनिल को और आप बने रहिएगा अलर्ट भारत न्यूज पर। नमस्कार। Property Consultant. All you need to know Udaipur. UIT Convert, SDO, RECO, Convert Plots Agricultural. Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। आरके प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स लाया है श्री पद्मावती विहार, पेट्रोल पंप के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 150 फीट रिंग रोड, फीट लिंक रोड, श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक, 60 फीट लिंक रोड,
शहर के बीचों बीच हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक 80% लोन सुविधा के साथ उपलब्ध। नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन, डेवलप्ड एरिया, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, डामरीकरण रोड, महादेव मंदिर, हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाएं। पहले आए पहले पाएं। जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल, सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। Visit for more information RK Property Consultant, S3A Star Tower, beside Hotel Akriti, Sangji Vihar, Titari, Baswada, Salumbar Road, Udaipur. Call 999299 3027 8742 801244। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330।